दुनिया भर में लोगों के ज़हन में किसी भी सुनसान या पुरानी इमारत, खंडहर आदि को देखकर एक अजीब एहसास तो ज़रूर होता है। जहाँ भी हम कहीं कोई सुनसान इमारत देखते हैं तो हमारे दिमाग में उस इमारत में रहने वाले लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठती है। कभी कभी ऐसी जगहों पर लोग किसी आत्मा, रूह या भूत को देखने का भी दावा करते हैं। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो तो इसे मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए वो महज एक पुरानी इमारत होती है। लेकिन यह सच है कि दुनिया में हर वर्तमान का भूतकाल होता है और सबका कुछ न कुछ इतिहास होता है। और जहाँ तक रही बात भूत प्रेत या रूहों की, तो वो भी हम इंसानों की ही तरह इस वायुमंडल में रहते हैं। बस अलग होता है तो उनका रहने का तरीका। आज हम आपको इस वीडियो में लंदन के टावर के बारे में बताएंगे। एक ऐसी इमारत जो जीत की निशानी के तौर पर बनी, लेकिन मौत का महल बनकर रह गई। टावर ऑफ लंदन लंदन शहर के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी इमारत है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी इस इमारत का भी अपना एक अलग इतिहास और कहानी है। इस इमारत की दीवारों में आज भी मौत की उन चीखों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बीचों बीच थेम्स नदी के किनारे यह भव्य इमारत स्थित है। इस इमारत का निर्माण सन 1078 में विलियम ने करवाया था। इस इमारत को बनवाने में फ्रांस से बेशकीमती संगमरमर और पत्थरों को मंगवाया गया था। इस इमारत का परिसर बहुत बड़ा है और इस परिसर में और भी कई इमारतें हैं। एक शानदार समय था जब ये ब्रिटेन का शाही महल था। आपको बता दें कि अपने दौर में यह इमारत राजसी बंदियों के लिए कारागार भी थी और ये महल अनेक मृत्युदंड तथा हत्याओं का साक्षी रहा है। इस इमारत में यहाँ के राज परिवार के लोगों के भी खून के छींटे हैं, जो कभी कभी इंसानी दुनिया में लोगों को कुछ महसूस करा देते हैं और लोग उन्हें भूत, प्रेत और रूहों का नाम दे देते हैं। इस इमारत में सिर कलम करना भी एक सजा के तौर पर प्रयोग किया जाता था। हेनरी अष्टम, जिनका जन्म 28 जून सन 1491 में हुआ था, एक ऐसा पराक्रमी और कठोर शासक जो कि अपने जन्म से लेकर अपनी मौत तक लंदन का शासक बना रहा। टावर ऑफ लंदन के इस शासक के कारनामे बहुत थे, लेकिन जो अविस्मरणीय था वो कुछ ऐसा था। हेनरी अपने जन्म के बाद समयानुसार बड़ा हुआ। वह बहुत ही पराक्रमी और तेज था। अपने 6 विवाहों के अलावा हेनरी अष्टम चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग करने में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। हेनरी की कठोरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सज़ा सुना दी। हेनरी की पहली पत्नी एनारान की कैथरीन थी और दूसरी पत्नी मशहूर एनी बोलीन थी। हेनरी को उस समय एक उत्तराधिकारी यानी कि बेटे की ज़रूरत थी। उस समय एनी बोलीन गर्भवती थी, लेकिन एनी को डर था कि कहीं पूर्व की भांति इस बार भी कोई अप्रिय घटना ना घटित हो जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। हेलेन का गर्भपात हो गया, जो कि राजा हेनरी को नागवार गुजरा और उसने एनी को मौत की सज़ा सुना दी। इस घटना के बाद
एनी ने मौत को गले लगा लिया। वह ग्रीन टावर पर घुटने के बल बैठ गई और एक बड़े से फरसे से उसका सिर कलम कर दिया गया। एनी की मौत के बाद भी हेनरी ने अपनी एक और पत्नी का सिर कलम करवाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी एनी का भूत टावर ऑफ लंदन में भटकता रहता है। एक बार की बात है, टावर ऑफ लंदन के एक चौकीदार ने कुछ ऐसा मंजर देखा। चौकीदार के अनुसार 12 फरवरी सन 1957 में सर्दियों की रात थी और वो टावर के परिसर में रखवाली कर रहा था। तभी उसने ग्रीन टावर के पास किसी सफेद साए को देखा जो कि देखने में एकदम रानी की ही तरह लग रही थी, लेकिन उसका सिर उसके धड़ पर नहीं था, बल्कि वो अपने सिर को अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो तारीख भी वही थी, यानी कि 12 फरवरी, जो कि सन 1554 में थी और हेनरी ने अपनी दूसरी पत्नी का सिर कलम करवाया था। इसके अलावा एनी बोलिन और लेडी जेन ग्रे अक्सर लंदन के उस भव्य टावर में देखी जाने लगी। हेनरी अष्टम के इस खौफनाक कारनामे ने जहां लोगों को जिंदगी से दूर कर दिया, वहीं इस इमारत को एक अविस्मरणीय इतिहास भी दे दिया। एनी बोलिन और जेन ग्रे के अलावा भी अन्य कई लोगों की रूहें इस टावर में बेखौफ घूमती रहती है। सन 1541 में एक शाही कर्मचारी को मौत की सजा सुनाई गई थी। उस पर आरोप था कि उसने बही खातों के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके लिए उसे कुल्हाड़ियों से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वो निर्दोष था। वो कर्मचारी आज भी इस टावर के प्रशासनिक भवन में दिखाई देता है। उसका शरीर क्षत विक्षत होता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। इस इमारत में राजघराने से लेकर संतों तक को कैदी बनाया गया था। इस इमारत में कैदियों के साथ भयानक यातनाएं दी जाती थी। कभी कभी कैदियों को जिंदा जलाया जाता था और उनके शरीर को टुकड़ों में काट काट कर फेंक दिया जाता था। इतना ही नहीं, कुछ कैदियों के साथ इससे भी भयानक सुलूक किया जाता था और उन्हें जमीन पर लिटाकर उनकी आंतें एक यंत्र से बाहर निकाल ली जाती थी। उस वक्त कैदी जिंदा ही रहता था और सिवाय अपनी आंखों के सामने आंतों को निकलता देख और कुछ नहीं कर सकता था। लंदन में स्थित यह इमारत इसमें मरने वालों की रूहों से भरी पड़ी है। तो ये थी टावर ऑफ लंदन की पूरी हकीकत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।